அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டன் மில்லர்ஸ் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मिलर्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसदर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है कविगण कृपा. इस कविगण कृपा शीर्षक के अंतर्गत आज हम रसखान, कवि रसखान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. कवि रसखान मुसलमान पठान थे, लेकिन पठान होने पर भी, मुसलमान होने पर भी वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे. उनका जीवन कृष्ण के साथ बीता. कृष्ण के सिवाय उनके जीवन को देखना और दर्शन करना कठिन मालूम होता है, क्योंकि उनका सारा जीवन कृष्ण के भक्ति में ही बीता. कृष्ण की भक्ति में ही वे अपनी सारी रचनाएँ करने लगे. इस प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवियों में रसखान का भी प्रमुख हाथ है. इसमें हम ये देखने योग्य है कि मानव में मैं कई बार कह चुका हूँ, मानव में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है. मानव सब बराबर हैं और हर एक की रुचि अलग अलग है. हर एक को अपनी रुचि के अनुसार जीवन यापन करने का पूरा हक है. ये हक संविधान द्वारा हर भारतीय को मिला है. इसलिए हर हिंदुस्तानी को संविधान के अनुसार अपने जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है और उसे छीनने का प्रयत्न करना बेकार है और अधर्म है, नीति के खिलाफ है. इसका उदाहरण है रसखान, जो पठान सरदार थे फिर भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे. उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा कृष्ण भक्ति फैलाई. उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कृष्ण जो हिंदू के देवता हैं, हिंदू धर्म के देवता है, ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं की. नहीं, कोई भी कभी धर्म के सिद्धांत के मजहब के बंधन में नहीं पड़ता. वो तो विश्व का हुआ करता है. कवि विश्व का हुआ करता है, नेता विश्व का हुआ करता है. ऐसा ही होना चाहिए. विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं, लेकिन दुनिया का हर एक श्रोता, हर एक पाठकगण, हर एक पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग भी उनका नाम सकते हैं, उनका नाम लेते हैं. उनका कारण यह है कि कविगण, लेखकगण, नेतागण, साधु लोग जो हैं वो धर्म के मजहब के बाहर हैं. इसलिए उन्हें मजहब के तंग दायरे में बंद रखना बहुत बड़ा अपराध है. इसके ज्वलंत उदाहरण हैं पठान रसखान का. पठान सरदार से आपका जन्म 1555 में हुआ था. आपकी जन्म दिवस का पूरा प्रमाणित विवरण नहीं मिलता. वे जाति के मुसलमान थे, फिर भी वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे. व्यक्तित्व, आप गोस्वामी विठलनाथ जी के अत्यंत प्रेम पात्र शिष्य थे. देखिए, विठलनाथ वो भी हिंदू धर्म के आचार्य हैं, लेकिन उनके अत्यंत प्रेम पात्र शिष्य थे रसखान. यहाँ भी विठलनाथ जी ने धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सब मानवता है. इस प्रकार खून में क्या भेद है? अस्पताल में जब ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में उस खून में क्या सिर्फ ये देखा जाता है कि तो कौन से ग्रुप का है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वो ब्लड जो है, वो रक्त जो है, वो खून जो है
किस आदमी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, किस संप्रदाय का है, ये नहीं देखा जाता। उसी प्रकार मानव सब बराबर हैं। हम में से किसी भी प्रकार की ये फर्क नहीं है और हमें फर्क या भेदभाव या नफरत या नहीं पैदा करना चाहिए। देखिए, विठलनाथ जी ने इन्हें अपना प्रधान शिष्य माना, अपना प्रेम पात्र शिष्य माना। आप बड़े ही सरल और सहृदय व्यक्ति थे। आपने श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर अत्यंत सरस और भावपूर्ण रचनाएँ की हैं। आपकी महान विशेषता यह है कि आपने अन्य कृष्ण भक्त कवियों की तरह गीत ना लिखकर दोहे और सवैये लिखे थे। आपकी भक्ति किसी सांप्रदायिक सिद्धांत में बद्ध नहीं है, यानी हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म इस प्रकार सांप्रदायिक बंधन में बद्ध नहीं है। आपका प्रेम निरूपण सूफियों की प्रेम पद्धति भी नहीं है। सूफियों प्रेम मार्ग की शाखा वो भी नहीं है। आपका श्रृंगार विषय किसी दोहे किसी रीति विशेष में सीमित नहीं है। कवियों की तरह गीत ना लिखकर दोहे और सवैये आप लिखते हैं। आपका श्रृंगार चित्रण किसी रीति विशेष में सीमित नहीं है, इसलिए आप स्वच्छंद काव्य धारा के सफल कवि माने जाते हैं। सुजान रसकान, प्रेम वाटिका आदि आपकी प्रमुख रचना हैं। ये दोनों कृष्ण भक्ति से पूर्ण हैं और अत्यंत मधुर हैं। आपकी मृत्यु सन 1618 में हुई। आपके कुछ रचनाएँ सुजान रसकान और प्रेम वाटिका, इसके बारे में हम आज विचार करेंगे। वो भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। रसकान की रचनाओं का भाव पक्ष अत्यंत मधुर और मनोहर है। सुजान रसकान, इसमें कवि ने ब्रजभूमि के प्रति भी अपनी सच्ची भक्ति दिखाई है। ब्रज किशोर कहते हैं श्री कृष्ण को कृष्ण की भक्ति के साथ साथ उस भूमि ब्रजभूमि की भी भक्ति, उसकी भी महिमा गा रहे हैं, उस मिट्टी की महिमा भी गा रहे हैं रसकान जी, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण ने केला कूदा था। उस मिट्टी की महिमा अपार है, उस मिट्टी की महिमा भी गाते हैं रसकान जी। अब ब्रज की पवित्र भूमि में जन्म लेना अपना परम सौभाग्य मानते हैं। आपने ब्रजभूमि की स्तुति अत्यंत भाव और रसपूर्ण ढंग से की है। जैसे कवि, तमिल कवि कண்ணதாசன் कहते हैं, நெல்லின் தரத்தே நீரும், நீரின் தரத்தே நெல்லும், மண்ணின் தரத்தே நீரும், நீரின் தரத்தே நெல்லும் தலைப்பது வாடிக்கை. மண்படு மரபினில் மானிட ஜாதி பண்படு மதனை பண்பாடு என்கிறார். மண்படு மரபினில் மானிட जाति पणबड़ुम अदनै पणबाड़ एंगे। ये बताता है कि मिट्टी का, हर मिट्टी का अलग महत्व होता है। हर मिट्टी का अलग महत्व होता है, अलग तत्व होता है, अलग महिमा होती है। इसलिए मिट्टी की महिमा अपूर्व है, अपार है और वर्णन के बाहर है। तमिल में ये कवि ने ये कविता लिखी थी जो अत्यंत प्रसिद्ध है और मनमोहक है और लोकप्रिय है। वे गाते हैं, एक गीत के रूप में, लिरिक के रूप में गाते हैं। वो गाना वो भक्ति गीत है। वो भक्ति गीत इस प्रकार है जैसे कि वो कवि गाते हैं,
மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரின் மண்ணாவேன், ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர் சோலை மரமாவேன், கருங்கல்லானாலும் தணிகை மலையின் கல்லாவேன், பசும் புல்லானாலும் முருகன் அருளால் பூவாவேன், மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரின் மண்ணாவேன், ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர் சோலை மரமாவேன், கருக்கல்லானாலும் தணிகை மலையில் கல்லாவேன், கருக்கல்லானாலும் தணிகை மலையில் கல்லாவேன், பசு புல்லானாலும் முருகன் அருளால் பூவாவேன், நான் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரின் மண்ணாவேன், ஒரு மரமானாலும் पड़मुदिर चोले मरमावेन। यहाँ पर ये कवि कहते हैं तिरुचेंदूर जो पवित्र भूमि है, उस भूमि की मिट्टी बनना मैं चाहता हूँ। अगर मैं पत्थर बनूँ तो मुरुगन के पहाड़ों का पत्थर बनना चाहता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर मन्नानालुम तिरुचेंदूरिल मन्नावेन, ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர் சோலை मरमावेन। पड़मुदिर चोले एक मुरुगन मंदिर का नाम है। अगर पेड़ बनना हो तो मैं वहाँ का पेड़ बनना चाहता हूँ। करुकल्लानालुम तणिगै मलैयिल कल्लावेन। तिरुतणिगै नाम के एक पवित्र मुरुगन का मंदिर है, वो पहाड़ पर है। तो ये कवि कहते हैं मैं अगर कल पत्थर बनूँ तो उस तणिगै मलई पहाड़ के पत्थर बनना चाहता हूँ। पशु पुल्लानालुम मुरुगन अरुणाल पूमावेन। अगर मैं घास बनूँ अगले जन्म में तो मैं मुरुगन की कृपा से मैं सुमन बनूँगा, फूल बनूँगा। यहाँ पर कवि का कहना है मैं जन्म जन्म में मुरुगन के भक्त होना चाहता हूँ, मुरुगन के साथ उस मिट्टी में मैं मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर इसकी तुलना में रसखान का ये सवैया अति सुंदर है। वो कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मैं अगले जन्म में दोबारा मनुष्य का जन्म लूँ तो मैं गोकुल के गांव के लोगों के साथ रहना बसना चाहता हूँ। मानुष हो तो वही रसकान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो वहाँ बसु मेरो चरो नित्य नंद की गिद्धेनु मंजारन। अगर मैं अगले जन्म में जानवर का जन्म लूँ, जानवर के रूप में जन्म लूँ तो मैं गाय बनना चाहता हूँ। वो गाय जो है कृष्ण के द्वारा चरी जाने वाली गाय जो है नंद की गाय, उन गायों के साथ मैं भी मिल लूँ और उनके साथ चरता रहूँ। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरा सपना है। अगले जन्म में अगर मैं जानवर बनूँ तो मैं नंद की गाय जिसे श्री कृष्ण चराते हैं उनके साथ मिलकर चरना चाहता हूँ। अगर वाहन हो तो वही गिरी को जो कि हरि चत्र पुरंदर धारण। हाँ, गोकुल में श्री कृष्ण रहते हैं इसलिए गोकुल के निवासी सब आनंद मग्न हैं। इस आनंद मग्न दृश्य को देखकर इंद्र के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। वो क्या करता है, अरुण देवता को भेजता है और वहाँ पर मूसलाधार पानी बरसाता है ताकि गोकुल डूब जाए, बाढ़ में पानी में डूब जाए। इसलिए वहाँ पर ये खतरा है कि शायद ये गोकुल बाढ़ में डूब जाएगा। देखकर कृष्ण कहते हैं क्या करते हैं, उस बाढ़ से गोकुल की रक्षा करते हैं।
उस गोकुल में एक गोवर्धन नामक एक गिरी है, एक पहाड़ है। उसे वे अपने हाथ में, अपने उंगली में उठा करके छत्र के रूप में, यानी छाता के रूप में, अम्ब्रेला के रूप में पकड़ लेते हैं, ताकि एक बूंद भी वहाँ पर ना गिरे, एक बूंद भी गोकुल में ना गिरे। इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन गिरी को छत्र के रूप में उठाया था और गोकुल को बचाया था, इसलिए वे गोवर्धन गिरिधारी कहलाते हैं। इस प्रकार जिस पहाड़ को उन्होंने उठाया था, उस पहाड़ का पत्थर मैं बनना चाहता हूँ। क्या बोलो तो मैं पत्थर बनूँ तो நான் கல்லாக பிறந்தால் கோவர்தனகிரியினுடைய மலையினுடைய கல்லாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் எந்த மலையைத்தான் அவர் தன் விரலால் தூக்கி குடையாக பிடித்து கோகுலத்தை காப்பாற்றினார். அந்த கோகுலத்தை காப்பாற்றி அந்த கோவர்தனகிரியினுடைய கல்லாக நான் இருக்க விரும்புகின்றேன். இங்கே பாருங்கள், கல்லானாலும் தணிகை மலையின் கல்லாவேன். இங்கே தமிழ் கொஞ்சம். இங்கே தஸ்கான் वाहन हो तो मैं वही गिरी को जो छत्र पुरंदर धारण, जो कग हो तो वही बसो मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारण। वहाँ पर ब्रजभूमि में नदी बहती है, उसका नाम है यमुना। उस यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। उस यमुना नदी के किनारे अनेक कदम्ब के पेड़ हैं। उस कदम्ब के पेड़ पे आसरा लेकर, बसेरा पाकर अनेक चिड़ियाँ वहाँ पर रहती हैं, जीवित रहती हैं। अगर मैं उसी प्रकार चिड़िया बनूँ तो, पक्षी बनूँ तो उस कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर घोंसला बनाकर मैं रहना चाहता हूँ। इस प्रकार वे कस्कान अपने जन्म जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथी रहना, उनके साथ रहना, उनके साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। इस प्रकार जन्म जन्मांतर में वे कृष्ण का नाता जोड़ना चाहते हैं। ये हर कहीं दुर्लभ है। और भक्तवत्सल, भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं। वे अपने भक्तों के प्रेम पाश में बंध जाते हैं। वे अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अभेद हैं, ऐसा सुवेद बताते हैं, वेद बताते हैं। फिर भी वे भक्त के प्रेम माला में आसानी से बन जाते हैं। तमिल में एक कहावत है, நீ கண்ணனை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் அவர் உன்னை நோக்கி 100 अड़ी எடுத்து வைப்பார் என்று சொல்வார். अगर हम भगवान के आगे एक कदम बढ़ाए तो भगवान हमारे आगे 100 कदम बढ़ाएंगे। मतलब हमारे प्रेम पाश में आसानी से बंध जाएंगे। भगवान को प्रेम पाश में बांधना बहुत आसान है। महाभारत में एक घटना है, महाभारत की एक घटना है। सहदेव से कृष्ण पूछते हैं, किस प्रकार महाभारत युद्ध को रोकना, उसको रोकने का तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है। तो उस समय तमिल में एक महाकाव्य है महाभारत, वो कवि का नाम है विल्ली बुतोरार। उस काव्य का नाम है विल्ली भारतम। इस प्रकार महाभारत है, उसी प्रकार विल्ली भारतम है। क्योंकि नकुल जो है वो ज्योतिष है, भविष्यवाणी बताने वाला है। श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि महाभारत को रोकने का
उपाय क्या है? तो वो बोलता है कि कृष्ण, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम मुझसे पूछते हो कि महाभारत को किस प्रकार रोका जाए। ठीक है, मैं कहूँगा, भविष्यवाणी कहूँगा। देखिए कितना सुंदर है वो। पाराळ कर्णने कर्णने ऐसा जमीन में आता है। पाराळ कर्णने அணங்கின் காரார் குளர்களைந்து காலில் களை கட்டி நின்னையும் நான் கட்டுவனால் வராமல் காக்கலாம் மகாபாரதம் என்றான். பாராள கர்ணனை முன் கொன்று அணங்கின் காலில் தலை பூட்டி நின்னையும் நான் கட்டுவனேன் वारामल काकलाम महाभारतम என்றான். तो कर्ण को राज्याधिकार देना चाहिए और भीम को मार डालना चाहिए और द्रौपदी का मुंडन करना चाहिए, उसको बांधना चाहिए और तुम्हें भी बांधना चाहिए, तभी हम महाभारत को रोक सकते हैं. तो कृष्ण हंसते हैं, तो ये पूछते हैं, ठीक है, तुम मुझे कैसे बांध दोगे? नहीं ना एपड़ी कटुवाए, तुम मुझे कैसे बांधोगे? तो वो बोलता है, என்னை கட்டுவது எவ்வாறு என்று கேட்கிறார். அப்பொழுது அவன் சொல்கிறான், உன்னை கட்டுவது மிக மிக எளிது என்று அவர் தாளிணைகள் பணிந்தான். அவர் சூழல்படுத்தார். உடனே சென்றான். அவருடைய தாள்களை, ताल डाल கைகளை, उनके पैरों पर पड़ा और पैरों को कसकर बांध लिया तो कहा, देखो मैंने तुम्हें बांध दिया है. ये घटना इसलिए उसका सूचक है कि भगवान भक्त के प्रेम पाश में बंध जाते हैं. भगवान भक्त के प्रेम पाश में बंध जाते हैं. भगवान की महिमा अपार है, वो अखंड है, अभेद है, अछेद है, लेकिन प्रेम के आगे वे नतमस्तक हो जाते हैं. भक्त के प्रेम के आगे वे नतमस्तक हो जाते हैं. जैसे कि यशोदा है, यहाँ पर रसकान का कहना है, शेष गणेश, शेष आदिशेष, शेष गणेश महेश शिव, दिनेश सूर्य, सुरेश चंद्र, इंद्र जाहि निरंतर गावे. ये लोग तेरी महिमा बराबर गाते रहते हैं. जाहि अनादि है, तेरा कोई कृष्ण का आदि नहीं है, अंत नहीं है. अनादि अनंत अखंड, उसका खंडन करना मुश्किल है. और अछेद है, उसका छेद करना भी, भेद करना मुश्किल है. अभेद, ये सब सुवेद बताते हैं, वेद बताते हैं. नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तभी पुनि पार न पावे. नारद मुनि, शुक मुनि, वेदव्यास मुनि, सब लोग तेरा नाम जप के हार गए, लेकिन तेरा संग, तेरा साथ ना रह पाए. तेरी महिमा ना जान सके, तेरा प्रेम पात्र ना बन सके. लेकिन इतनी महिमामयी कृष्ण को एक साधारण सी, एक अनपढ़ गांव के एक ग्वाले की छोकरियाँ, गाय दूध बेचने वाली छोकरियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ
चाच भरी चचिया भरी चाच पे नाच नचावे, चचिया भरी चाच पे नाच नचावे। श्री कृष्ण बाल कृष्ण उनके पास जाता है। वे लोग मट्टा यानी चाच, मक्खन और दूध दही बेचा करती हैं, उनके पास वो जाता है। वो बोलता है मुझे मट्टा दो, मुझे दही दो, मुझे मक्खन दो। तो वे छोकरियाँ कहती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, लेकिन वे अनपढ़ हैं, वे कहती हैं तुम नचाओ, तुम नाच नचाओ, तुम गाना गाओ, मुरली बजाओ। तुम मुरली बजाओगे तो हम तुम्हें दही देंगे, तुम गाना गाओ तो तुम्हें हम छाछ देंगे, मट्टा देंगे, तुम नाच नाच गाओ तो तुम्हें माखन देंगे और रोटी देंगे। इस प्रकार वे छोकरियाँ कहती हैं, तो उनके इशारे पर नाचते हैं। श्री कृष्ण इतनी बड़ी महिमा भक्ति के प्रेम पर है। अच्छा, इतनी बड़े महान श्री कृष्ण हैं, क्यों उस अनपढ़ लड़कियों के प्रेम पाश में बनते हैं? क्योंकि उनमें भक्ति है, स्नेह है, प्यार है। तो प्यार की महिमा इतनी अपार है, भक्ति की महिमा इतनी अपार है कि आसानी से श्री कृष्ण उनके वश में पड़ जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब यह है कि भगवान को पाना बहुत आसान है, उसका आधार है भक्ति, अनन्य भक्ति, सच्ची भक्ति, सात्विक भक्ति। इस सात्विक भक्ति के अंतर्गत स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। एक यहाँ पर आपके सामने एक गाना जो तमिल में प्रसिद्ध है, उसके बारे में मैं सुनाना चाहता हूँ। वो गाना ऐसा है, என்ன தவம் செய்தனை யசோதா, என்ன தவம் செய்தனை எங்கும் இறை பரபிரம்மம் अम्मा इंद्रड़िक என்ன தவம் செய்தனை। वो गाना इस प्रकार है, वो ये गाने योग्य है। என்ன தவம் செய்தனை யசோதா, என்ன தவம் செய்தனை யசோதா, எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை, எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் अम्मा என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை। क्योंकि कृष्ण के माता जी और हैं, कृष्ण को पालने वाली और है, वो यशोदा है। यशोदा को कृष्ण माँ माँ कहकर पुकारता है। ये परब्रह्मा जो कृष्ण को यानी यशोदा को माँ माँ कहता है। इतनी बड़ी महिमा, इतनी शक्ति यशोदा तुमको कैसे मिली? इसके लिए तुमने कितना महान कार्य किया है, कितना पुण्य का किया। ஈரேழு லோகங்கள் படைத்தவனை, ஈரேழு லோகங்கள் படைத்தவனை கையில் ஏந்தி சீராட்டி பாலூட்ட என்ன தவம் செய்தனை। सप्त लोगों को बनाने वाला है, सप्त लोगों का सृष्टि करता है। उस श्री कृष्ण को हाथ में उठा करके, उसमें गोद में रख करके, उससे प्यार करके, उसे पाल के और दूध पिला के, इतना महाभाग्य तुम्हें मिला है। तुमने क्या किया है? तुमने कौन सा पुण्य कार्य किया है? ब्रह्मणम इंदिरणम मनदिल पुरामै कोल्ल, பிரமனும் இந்திரனும் மனதில் பொறாமை கொள்ள, பிரமனும் இந்திரனும் மனதில் பொறாமை கொள்ள, உரலில் கட்டி வாய்ப்பொத்தி கெஞ்ச வைத்ததும் கண்ணா, உரலில் கட்டி வாய்ப்பொத்தி கெஞ்ச வைத்ததும் என்ன தவம் செய்தனை।
யசோதா எங்கும் நிறை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்னது உன் செய்தனே. ओ ब्रह्मा और इंद्र आदि ईर्ष्या करते हैं किसको देख करके, यशोदा को देखकर ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार इतनी बड़ी महिमा को वो उसने यशोदा ने पत्थर से बांध दिया था और मुख को बंद कर दिया था, और वो कृष्ण यशोदा से गिड़ाता है, मांगता है, माता जी मुझे छोड़ दो, माता जी मुझे छोड़ दो, என்னை விட்டுவிடு, எனக்கு வெண்ணெய் குடி என்று கேட்கிறான், கெஞ்சுகிறான். அப்படி கெஞ்ச வைத்தா அல்லவா, அப்படிப்பட்ட இறைவனையே கெஞ்சி வைக்கின்ற அளவுக்கு நீ செய்த पुण्यम என்ன? तुमने कौन सा पुण्य किया है? इतने बड़े महिमा, इतनी बड़ी महिमा, इतनी शक्ति तुमको कैसे मिली है? एक ये इसका सूचक है कि तुमने बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है। यशोदा, तुमने कौन सा पुण्य कार्य किया था जो कि श्री कृष्ण आपका दास बन गया? तो इसका ये कहने का मतलब यह है कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने महिमामय हैं, फिर भी भक्तों के प्रेम पाश में बच जाते हैं। यही इसका तात्पर्य है। इसलिए भगवान को पाना आसान है। यहाँ पर रसकान इतनी महिमामयी बात बताते हैं जो कि हमें अपनाने योग्य है, और वे अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण के। वे उसके बाद कृष्ण की शोभा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? रसकान श्री कृष्ण की शोभा के वर्णन के लिए उचित उपमा की खोज कर रहे हैं। वे सोचते हैं किस उपमा के द्वारा मैं कृष्ण की भक्ति करूं, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करो, लेकिन उनको उपमा नहीं मिल रहा, और के वो में खड़े क्यों उठाएंगे। उसके बाद है उनका एक और ग्रंथ है प्रेम वाटिका। इस प्रेम वाटिका के अंतर्गत 53 दोहे संग्रहित हैं। इसमें रसकान ने राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेम तत्व का निरूपण किया है। पवित्र प्रेम, जो प्रेम के सच्चे प्रेम को जानते हैं उसे कोई क्लेश या बाधा नहीं पड़ता। प्रेम सबको कहता है, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों हो। यहाँ पर प्रेम के लिए, प्रेम पात्र जो है उसके लिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मर भी जाए तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए। ये तो बड़े बड़े महात्मा भी इसी करते हैं। जो महान होते हैं, जिन्होंने अपना अंतिम काल, अपना काल छोड़ दिया है, शरीर छोड़ दिया है, उनके लिए हमें रोना कल्पना नहीं चाहिए। उन्हें हमें ब्रह्मा समझकर उनका गुणगान करना चाहिए। उसके बाद हम कला पक्ष में आते हैं। रसगान की कला पक्ष भी अत्यंत मधुर है। रस योजना, रसगान के रचनाओं में भक्ति रस का अंबार है। गोपिकाओं का प्रेम आलाप में श्रृंगार रस का दर्शन है। भक्ति कवि होने के साथ साथ भक्ति रस का दर्शन है। छंद योजना, इस दृष्टि से रसगान में सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार योजना, रसगान रचनाओं में रूपक, अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा, आपकी भाषा ब्रजभाषा है जो सरल और सुमधुर है। निष्कर्ष, इस प्रकार रसगान की रचनाएं सचमुच भक्ति और प्रेम रस की खान है। धन्य है रसगान,
मैं यहाँ भी आज भी मैं आपके सामने ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो जितने भी कवि हैं, महान हैं, इस दुनिया में, इस भारत में, इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, सभी कवि, सभी नेतागण प्रेम को ही बताते हैं। उनमें जो प्रेम करता है उसके लिए सब अपने होते हैं। जैसे कि वल्लुवर कहते हैं, अன்புடையார் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர், அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர், அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு। அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர், अनबुடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு। इस प्रकार जो प्रेम पात्र है उसके लिए उसके हड्डी भी स्तुत्य है, यानी गाने योग्य है। उसके पास प्रेम नहीं है उसके लिए चाहे जितना भी हो लेकिन सब बेकार है। अनबुடையார் எல்லாம் தமக்குரியர் सिर्फ उसी के लिए होता है, वो किसी का नहीं होता, उसके साथ कोई नहीं आता। अनबुடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு। इसके पास प्रेम है वो सबका पात्र है, वो सबके लिए है, उसकी हड्डी भी दूसरों के लिए काम आता है। उसके साथ सब लोग आते हैं, उसके साथ सब लोग जुड़ते हैं, उसके साथ सब लोग मिलते हैं। जो नफरत करता है उसके साथ कोई नहीं आता, वो अकेला आता है और अकेले जाता है, अकेले रहता भी है। इसलिए हमें चाहिए प्रेम को बनाए रखें। कल भी मैंने कहा था, प्रेम से प्रेम पलता है, दीप से दीप जलता है, दीप से दीप जलता है और प्रेम से प्रेम पलता है। इसलिए हम मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी को ना सतावें, किसी में न फ़र्क माने और किसी को ना अलग रखें, किसी से संपर्क ना बढ़ाने का प्रयत्न ना करें। सबसे मिलें, सभी मानव है, जिसमें मानवता है ये सब में मानव है। तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध महान थे जिसका नाम है वल्ललार। उनका कहना है, वाडिय पयरे कंडबोदिल्लाम वाडिने। खेत में फसल जो है बारिश के बिना सूखा पड़ा है, उसको देखकर ये तड़पते हैं। वाडिय पयरे कंडबोदिल्लाम वाडिने। और खेत, फसल, सूखा हुआ खेत, उसको देखकर ये तड़पते हैं, स्वयं महान तड़पते हैं। सो उस साधारण सी वो पौधा जो है, फसल को देखकर तड़पने वाले महान व्यक्ति मानव को देखकर ना तड़पे तो ये कैसी आश्चर्यजनक बात है, विपरीत बात है। इसलिए हमें चाहिए कि रसकान जो कहते हैं, जन्म जन्मांतर में मैं कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ, कृष्ण का अंग बनना चाहता हूँ, कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ, कृष्ण के गाय बनना चाहता हूँ, कृष्ण की मिट्टी में मिलना चाहता हूँ, कृष्ण के नदी में, पानी में या कदम के डालियों में पक्षी के रूप में रहना चाहता हूँ, गाय के रूप में रहना चाहता हूँ, पत्थर बन के रहना चाहता हूँ। ये यहाँ पर ये कहने का मतलब यह है, जो भी जैसे भी हो, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो प्रेम से हर बात संभव है। इसलिए मैंने आपको वो महाभारत की घटना की याद बताई। நான் மகாபாரத கதை சொன்னேன், அன்பினால் கட்டுண்டு போகிறார் கண்ணன், என்னை எப்படி கட்டுவாய் என்று சொல்லும்போது அவருடைய கால்களை பற்றி கொண்டான் சகாதேவன். அப்பொழுது அவர் இறங்கி வந்தார், தன்னுடைய சுய உருவத்துக்கு வந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்பொழுது மீண்டும் அவர் கேட்கிறார், மகாபாரத போரின் வராமல் தடுப்பது எப்படி போது அவர் கேட்கிறார், உனக்கே தெரியும் அந்த வில்லி பாரதம் போடுகிறது, நீ பாரத அமர்வில்
யாரையும் நீராக்கி பூபாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் கண்ணா புயல் வண்ணா நீயன்றி வேறு யார் காக்க வல்லார் மகாபாரதம் என்றார். அங்கேயும் அம்பேத்கர் சொல்கிறார், நீ இந்த மகாபாரத போரை உருவாக்கி அதன் மூலமாக பல லட்சம் பேர்களை அழித்து பூமியினுடைய பாரத்தை குறிப்பாகத்தான் நீ பிறந்திருக்கிறாய். நீ அன்றைக்கு பூமாதேவியிடம் வரம் கொடுத்திருக்கிறாய். நான் துவாபரகத்திலே கண்ணனாக பிறந்து மகாபாரத போரை உருவாக்கி இந்த பூமியினுடைய பாரத்தை குறைப்பேன், நீ அழாது என்று சொல்லியிருக்கிறார். அந்த வரத்துக்காகத்தான் நீ இன்றைக்கு பிறந்திருக்கிறாய். என்னிடம் எப்படி மகாபாரத போரை வராமல் தடுப்பு என்று கேட்கிறாய் என்று கேட்கிறார். அப்பொழுது அவர் புரிந்து கொள்கிறார். அதை மறந்து என்னை எப்படி கட்டுவார் கேட்கிறார். அப்பொழுது சொல்கிறார், நான் உன்னை அன்பால் கட்டுவேன். அது அன்பால் कटलाम प्रेम से हर कोई बांध सकता है, सभी को बांध सकते हैं। इसलिए प्रेम बढ़ावें, हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में प्रेम को बढ़ावें, प्रेम को बनाए रखें, इससे नफरत ना करें, इससे घृणा ना करें, किसी को ना इग्नोर करें, सभी को अपनावें, सभी को अपना समझें, अपनापन का भाव बढ़ावें, समता का भाव बढ़ावें। जैसे कि किसी ने कहा है समन्वय भावना बनाए रखें। இன்னொரு 100 எழுவராணம் என்று கண்ணல் சொல்ல விபீஷன் அழிப்பண்தான் என்று கம்பராமாயணம் சொல்கிறது. அதுபோல सब अपनावें, सबको अपनावें, सबसे प्रेम करें, प्रेम बढ़ावें, प्रेम से प्रेम चलता है, दीप से दीप जलता है। आज का संदेश मेरा ये है। मैं उतना बड़ा महान नहीं हूँ, संदेश देने वाला महानों की बात को मैं दोहराता हूँ, बस यही मेरा काम है। मैं एक माइक हूँ, ऐसा समझिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि प्रेम को बढ़ावें, प्रेम को बनाए रखें और सभी किसी भी मनुष्य से द्वेष ना करें, प्रेम न करें। हर जीव की रक्षा करें, हर जीव का ख्याल रखें और संसार में, इंडिया में, भारत में समता फैलावें, समता बढ़ावें, सब एक साथ रहें, एकता कायम रखें। जैसे कि दोबारा मैं इकबाल की बात दोहराता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा। பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் हिंदुस्तान எங்கள் नाடு என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன்। कल एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपका आर सुंदरराजन, धन्यवाद। जय हिंद।